शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने अगली पेशी 18 अगस्त तय की है और ईडी को 7 दिन में चालान पेश करने का निर्देश दिया है। चैतन्य बघेल को इससे पहले 22 जुलाई को भी 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा गया था। पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जो पूर्व में जो 14 दिन की जुडिशल रिमांड ली गई थी वो आज कंप्लीट हुई है और फिर से 14 दिन की जो रूटीन है जुडिशल रिमांड उसके लिए एप्लीकेशन लगाया था ईडी ने, उसको माननीय न्यायालय ने 18/8 के लिए दिया है। अब जो अगली रिमांड है वो 18/8 की है और 60 दिन के जो अंदर इनको चार्जशीट पेश करना है, अपना कंप्लेंट पेश करना है। तो अभी ये 18/8 के बाद फिर और रिमांड भी होगी, जुडिशल रिमांड। खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर छत्तीसगढ़ में आज से 3 दिवसीय अभियान बने खाबो बने रहिबो अच्छा खाओ स्वस्थ रहो शुरू हुआ। 4 से 6 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर। ये प्रयोगशाला राज्य के 33 जिलों में घूमकर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच और जन जागरूकता का कार्य करेगी। मंत्री ने नागरिकों से स्वच्छ, सुरक्षित और भोजन अपनाने की अपील की। देखिए, हमारे पास सभी जिलों में हमारा विभागीय अमला लगा हुआ है और इन गाड़ियों के माध्यम से 3 दिनों में जोन बना दिया गया है। सभी जिलों में हम 33 जिलों में एक जन जागरूकता अभियान त्योहारों से पहले अपने गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अभी हमारी और गाड़ियां भी हम 16 और गाड़ी अभी लाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे चरण में पूरे 33 के 33 जिलों में एक चलित प्रयोगशाला सहित गाड़ी रहेगी जो जन जागरूकता भी करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच भी करेगी। रायपुर दुर्ग सीमा पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा की मियाद खत्म होने के बावजूद टोल वसूली जारी रहने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। पार्टी प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे बड़ा टोल टैक्स घोटाला बताते हुए सवाल उठाया कि पिछले 10 साल से हो रही अवैध वसूली का पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने टोल वसूली पर रोक लगाई है तो अब तक प्लाजा बंद क्यों नहीं किया गया है। वहीं दुर्ग के कोषानाला टोल को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध बताया है और इसकी शिकायत तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास की है। टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है, इस अवैध टोल प्लाजा का संचालन कौन कर रहा था? टोल टैक्स के रूप में जो जनता से पैसा लूटा गया है वो किस खाते में गया हुआ है? और जब टोल प्लाजा की मियाद खत्म हो गई थी तो किसके संरक्षण पर वहां जनता से पैसा लूट की जा रही थी? रोज हजारों ट्रक से और हजारों निजी वाहनों से लाखों रुपए की वसूली होती थी और 10 साल में करोड़ों रुपए का टोल टैक्स घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार भी इस अवैध टोल प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई करे और इस टोल प्लाजा को बंद करे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर लवजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 412.87 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। सप्लाई हब कमल विहार सेक्टर 4 स्थित एक मकान था जहां से वीडियो कॉलिंग और लोकेशन शेयरिंग के जरिए ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। जांच में करोड़ों के ट्रांजैक्शन और वर्चुअल नंबरों के इस्तेमाल का भी पता चला है। टिकरापारा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हीरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से लाकर के रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूजर हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसके उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है, उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन, 12 नग मोबाइल, एक क्रेटा कार
तौल करने का तौल मशीन, एल्युमिनियम फाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किया गया। इस पूरे प्रकरण में ड्रग्स की जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस आधार पर आईजी साहब ने निर्देश दिए थे कि इसके जड़ तक जाएं और इस पर जो सप्लाई करने वाले हैं उसको किसी भी हालत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना, उसको गिरफ्तार किया जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस आधार पर लगातार 1 महीने से काम करते हुए इसमें एसएसयू की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा एक अभियान चलाया गया था और लगातार काम करते हुए आज इस सफलता पर इस मुकाम तक पहुंच पाए, जिसके तहत में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि स्थानीय लोगों को जो ड्रग की जो सप्लाई है वो पंजाब से हो रही थी। इसी आधार पर बीच में एक टीम पंजाब भी भेजी गई थी, कुछ चीज़ों को जानकारी एकत्र की गई थी। यहाँ भी हम लोगों की जो टीम की सक्रियता बनी हुई थी। स्थानीय स्तर पर जो सप्लाई था उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की गई थी, जिसके तहत में इनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर मौके की लोकेशन और वीडियो भेज किया जा कर के ड्रग की सप्लाई किया जाता था। ये पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी और इसी आधार पर स्थानीय जो संपर्क थे उनको और मजबूत किया गया, अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया गया, अपने एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उसको मजबूत किया गया और अंततः यहाँ के नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दिनों के अंतराल में ही पूर्व में ये जो मुख्य जो सरगना है इसका जो सप्लाई देने वाला है वो आकर के यहाँ से गया हुआ था और कुछ दिनों में ही वापस फिर इसको लेकर के आने वाला था। ये जानकारी प्राप्त हुई थी। जानकारी ये भी प्राप्त हुई थी कि इसमें सेक्टर 4 कमल विहार कॉलोनी में एक इनके द्वारा घर को हब के रूप में तैयार किया गया था और वहाँ से रह कर के इनके द्वारा ये पूरा ड्रग का जो कारोबार था वो संचालित किया जा रहा था। इसी आधार पर लगातार रेकी करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि उस कमल विहार कॉलोनी के सेक्टर 4 के एक घर में जो वर्तमान में जो यहाँ छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख है, इस रैकेट का प्रमुख है सुमित श्रीवास्तव, उसके घर में कुछ लोग आए हुए हैं और उसके द्वारा ड्रग काफ़ी मात्रा में लेकर के आया हुआ ये सूचना प्राप्त हुई थी। इस आधार पर पूरी टीम के द्वारा जो इनपुट मिले हुए थे, जो सूचनाएं हम लोगों को मिली हुई थी, इस आधार पर सेक्टर 4 कमल विहार कॉलोनी में दबिश दी गई और दबिश दिए जाने पर वहाँ 3 व्यक्ति मिले। उन 3 व्यक्ति में प्रमुख तौर पर लवजीत सिंह जो मुख्य सप्लायर था, सुमित श्रीवास्तव जो रायपुर का हेड था, उसके साथ में उसका ड्राइवर अश्वंत चंद्रवंशी जो इस पर क्रेटा चलाता था, साथ ही साथ घूम घूम करके डिलीवरी भी देता था और इसके अतिरिक्त इसका बैंक अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर ग्राहकों से पैसे लेने के लिए उपयोग हो रहा था। ये तीनों व्यक्ति मिले। इन तीनों व्यक्ति से पूछताछ किए जाने पर, तलाशी लिए जाने पर इसके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन जब्त हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक की है। इनसे और पूछताछ किए जाने पर जो लोकल नेटवर्क के बारे में इनके द्वारा बताया गया, जिसके तहत में अन्य जो साथी थे इसके लक्ष्य परिफल राघव उर्फ लव, अनिकेत मालाघरे, मनोज सेठ, मुकेश सिंह, जुनैद खान उर्फ सैफ चिला और राजविंदर सिंह उर्फ राजू, ये अन्य थे। इनको भी पता तलाश करके गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि सभी जो डील होती है वो इनके व्हाट्सएप नंबर या फिर इंटरनेशनल नंबर है उसके माध्यम से डील होती है। पैसे का ट्रांजैक्शन QR कोड या पेटीएम के माध्यम। गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर पेंड्रा नेशनल हाईवे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्री साव ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, संकेतक बोर्ड लगाने और पुल निर्माण कार्य समय पर पूरा करने को भी कहा।